आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी इंसान के कभी न टूटने वाले हौसले और अकल्पनीय शारीरिक चुनौतियों पर जीत हासिल करने की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की जिद उसे कहाँ तक ले जा सकती है। सीमाओं को पार करना सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा के जीवन का पूरा निचोड़ है। आइए इस बहुत ही जज्बाती और कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। बिना पैर वाली एक लड़की ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। सुनने में एकदम किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना। दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी, जहां बिल्कुल फिट और स्वस्थ पर्वतारोहियों की भी सांसें फूल जाती हैं, वहां एक ऐसा शरीर कैसे पहुंच सकता है जिसने अपना एक अहम हिस्सा ही खो दिया हो। इसी बात की सरासर असंभवता इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। इसके पीछे जो संघर्ष और दर्द छिपा है, आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की। इस कहानी के नजरिए से देखें तो दृढ़ता का मतलब सिर्फ बार बार कोशिश करना नहीं है। ये वो अटूट मानसिक शक्ति है जो शरीर के बुरी तरह टूट जाने और पूरे समाज के शक करने के बावजूद अपने एक विशाल लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ये वो आग है जिससे बाहर की कोई भी नेगेटिविटी बुझा नहीं सकती। अरुणिमा सिन्हा का जीवन इसी परिभाषा का सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, त्रासदी और दृढ़ निश्चय यानी 2011 की वो खौफनाक घटना। 2011 में कुछ चोरों ने अरुणिमा को एक चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ये सोचकर ही सिहरन पैदा होती है। और फिर कुछ ही मिनटों बाद सामने वाले ट्रैक से आती हुई एक दूसरी ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। जब उन्होंने अपने हाथों का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका पैर कट चुका है। रात भर ट्रैक पर पड़े हुए उस असहनीय दर्द और पूरी तरह से टूट चुके शरीर के बीच का वो पल किसी को भी मानसिक रूप से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी था। उस भयानक हादसे ने उनका पैर जरूर काट दिया था, लेकिन उनके जुनून का वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसी अस्पताल के बिस्तर पर, जहां जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का संकल्प ले लिया। जब समाज और आसपास के लोगों ने ये सुना तो तुरंत एक ठप्पा लगा दिया, पागल। और देखा जाए तो ये स्वाभाविक भी था। जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो दुनिया की छत पर चढ़ने की बात कर रहा था। लेकिन अब बढ़ते हैं शारीरिक सीमाओं को चुनौती देने वाले इस अगले पड़ाव पर, जहां हम उनके शरीर की असली स्थिति को देखेंगे। उनकी शारीरिक हालत ऐसी थी जो किसी को भी डरा दे। एक पैर पूरी तरह से आर्टिफिशियल, दूसरे पैर में लोहे की रॉड और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन में फ्रैक्चर। एक पर्वतारोही के लिए पैरों की मजबूती और बैलेंस सबसे जरूरी होता है, लेकिन यहाँ शरीर इन तीनों ही मोर्चों पर बुरी तरह जवाब दे चुका था। इन भीषण बाधाओं को जानते हुए भी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला इंसान के आत्मविश्वास की चरम सीमा को दर्शाता है। अगर सफलता के लिए कोई आदत अपनानी हो तो खुद पर यह अटूट विश्वास होना सबसे पहली और सबसे अहम आदत है। और ये बात एकदम साफ हो जाती है जब हम इस आंकड़े को देखते हैं। पहाड़ की जिस चढ़ाई को पूरा करने में एक नॉर्मल और फिट इंसान को औसतन केवल 2 मिनट का समय लगता है, उसी चढ़ाई को पूरा करने में अरुणिमा को पूरे 3 घंटे का भयानक और दर्दनाक समय लगा। हर एक कदम के लिए अपने दर्द, अपनी थकान और अपनी सीमाओं से लड़ना, ये सही मायने में उस दृढ़ता का जीता जागता रूप है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। इतनी भयानक पीड़ा सहने के बाद भी वो रुकी क्यों नहीं? क्योंकि सोते जागते बैठते उन्हें सिर्फ एवरेस्ट दिखाई देता था। वो पहाड़ अब एक लक्ष्य नहीं, बल्कि उनकी सांसों में बस चुका था। ये कामयाब होने की एक और बहुत बड़ी आदत है, जब आपका फोकस इतना तगड़ा हो कि रास्ते की कोई रुकावट मायने ही ना रखे। दर्द बहुत था, लेकिन उस मानसिक धुन के सामने वो दर्द बिल्कुल बौना पड़ गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं उनके 2 साल के उस रफ्तार भरे सफर पर, जहां उन्होंने असल में असंभव को सच कर दिखाया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ 2 साल, उस दर्दनाक एक्सीडेंट और माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बीच केवल 2 साल का ही वक्त था। एक इतना बड़ा जीवन बदल देने वाला हादसा, पैर का कटना, कई सर्जरियां, महीनों बिस्तर पर रहना और उसके बाद इतनी कठोर ट्रेनिंग, सब कुछ सिर्फ 24 महीनों में। यह समय रेखा न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह इंसान की बेहिसाब रिकवरी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। एक्सीडेंट के सिर्फ 2 साल बाद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली एम्प्यूटी यानी दिव्यांग महिला बन गईं। जिस समाज ने उन्हें ट्रेन से फेंके जाने के बाद लाचार समझा था, जिस समाज ने उन्हें पागल कहा था, आज उसी समाज के सामने वो दुनिया की छत पर खड़ी थीं। ये सिर्फ एक पहाड़ की चढ़ाई नहीं थी, ये मानव आत्मा की कभी ना हारने वाली उड़ान का सबसे बड़ा और इमोशनल पल था। अब जो हम यहाँ इस स्लाइड पर देखने वाले हैं, वो इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख है, मन की जीत। उनका ये कोट देखिए, कितनी ताकत है इसमें। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। एवरेस्ट जैसी नामुमकिन मंजिल पाने के बाद भी रुकना नहीं, ये उनके असीम आत्मविश्वास को दिखाता है। एवरेस्ट फतह करना उनके लिए अंत नहीं, बस एक शुरुआत थी। जब इंसान अंदर से इतना मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि उसे संतुष्ट करके रोक नहीं सकती। और ये उनके सफर की सबसे अंतिम और सबसे अहम सीख है।
अरुणिमा ने पूरी दुनिया को सिखाया कि हर जंग पहले अपने मन में जीती जाती है। अगर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र या कोई भी इंसान डर पर काबू पाने के लिए इस एक लाइन को अपने जीवन में उतार ले तो आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। असली युद्ध के मैदान बाहर किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। जो संकल्प अस्पताल के बिस्तर पर लिया गया था, असल में एवरेस्ट की फतेह तो उसी दिन हो गई थी। पहाड़ चढ़ना तो बस उसे दुनिया के सामने साबित करने का एक तरीका था। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। यदि ये सच है कि सबसे महान लड़ाइयाँ वास्तव में सिर्फ हमारे मन के भीतर जीती जाती हैं, तो आज इंसान बेवजह खुद पर कौन सी मानसिक सीमाएं लगा रहा है? क्या हम खुद की बनाई हुई सोच के पिंजरे में कैद हैं? हम अक्सर छोटी छोटी कमियों को अपनी हार मान लेते हैं, जबकि अरुणिमा सिन्हा की कहानी चीख चीख कर कह रही है कि असली सीमाएं शरीर में नहीं, सोच में होती हैं। इस विचार के साथ हमें अपनी खुद की क्षमताओं पर फिर से विचार जरूर करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।